दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी कंटेंट सीजीएल पर। आज हम पुनः एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है इमरजेंसी अर्थात आपातकाल। इस टॉपिक से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे सर्वप्रथम यही विचार उठता है आपातकाल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, आपातकाल कब और क्यों लगाया जाता है, एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है। आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि आपातकाल क्या है। आपातकाल अचानक उत्पन्न होने वाली एक ऐसी अप्रत्याशित स्थिति है जिसमें आपदा से बचने के लिए त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, यह संविधान के अनुच्छेद 352 से लिया गया है तथा इसे तब लागू किया जाता है जब भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, यह संविधान के अनुच्छेद 356 से लिया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार की सभी शक्ति समाप्त कर दी जाती है। तीसरा, वित्तीय आपात, यह अनुच्छेद 360 से लिया गया है। यह तब लागू किया जाता है जब भारत में पैसों की कमी आ जाए एवं यह आपात भारत में आज तक लागू नहीं हुआ है। तो चलिए भारत के संविधान में आपात उपबंधों के बारे में जानते हैं। आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल भाग 18 के अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है। अब हम जानेंगे कि यह किन कारणों से लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध की स्थिति बनने पर, बाहरी आक्रमण होने की स्थिति में या सशक्त विद्रोह होने की स्थिति में संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। कुछ मुख्य तथ्य हैं। मूल संविधान सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयुक्त किया गया है। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल तथा जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। एवं मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब हम जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया और अवधि के बारे में। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा प्रस्ताव न भेजे। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया था। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती, किंतु एक बार यदि अनुमोदन मिल जाए तो 6 माह के लिए प्रवर्तन में बनी रहती है। मूल संविधान में संसद से अनुमोदन का समय 2 माह था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से परिवर्तित कर 1 माह कर दिया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है। मूल संविधान में मंत्रिमंडल के कहने पर किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से इसे समाप्त किया जा सकता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति लोकसभा को दे देता है, जिसके तहत सदन 1/4 सदस्यों की मांग पर राष्ट्रपति लोकसभा बैठक बुलाएगा और इस बैठक में आपातकाल को खत्म करने का विधेयक पास किया जाएगा और आपातकाल खत्म हो जाएगा। हमारा अगला बिंदु है राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं।
केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव। इसके तहत राज्य सरकारों को निलंबित तो नहीं किया जा सकता, किंतु केंद्र सरकार को किसी भी राज्य के किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 353 में वर्णित है। संसद किसी भी राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता। उपरोक्त कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 354 में वर्णित है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से आगे बढ़ाने संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार संसद किसी विधानसभा का कार्यकाल भी उसके सामान्य कार्यकाल से अधिक समय तक बढ़ा सकती है। उपरोक्त दोनों विस्तार आपातकाल की संपत्ति के बाद अधिकतम 6 माह के लिए लागू रहते हैं। मूल अधिकार पर प्रभाव। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं एवं जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो ये 6 मूल अधिकार स्वतः पुनर्जीवित हो जाते हैं। ये मूल अधिकार बाह्य आपातकाल के कारण ही निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार नहीं, उनका लागू होना निलंबित होता है, किंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होते हैं। यह निलंबन केवल उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होते हैं जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकता है और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भूभाग पर लागू किया जा सकता है। अब हम भारत में की जाने वाली इन घोषणाओं के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में अब तक 3 बार यह घोषणा की जा चुकी है। तो सबसे पहले हम भारत में लगने वाले प्रथम आपातकाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वर्ष 1962 में आपातकाल लगाया गया था। उसे समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह आपातकाल भारत चीन के युद्ध के दौरान लगाया गया था। यह दोनों देशों के बीच उनकी विवादित सीमा को लेकर संघर्ष था। चीनी सेना ने भारत पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया तथा भारत को आश्चर्यचकित कर दिया। यह आपातकाल अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी अर्थात नेफा और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ने घोषित किया गया था। यह आपातकाल अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक लगाया गया था। अब हम बात करेंगे दूसरे आपातकाल के बारे में। भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था। उस समय देश के राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकटगिरी थे तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं। यह आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया था एवं हम यह भी कह सकते हैं कि यह आपातकाल बांग्लादेश मुक्ति के दौरान लगाया गया था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जिस कारण पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी हुई तथा बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह आपातकाल दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक लगाया गया था। इसके पश्चात अब हम जानेंगे तीसरे आपातकाल के बारे में। भारत में तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 में लगाया गया था। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी थे तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं। यह आपातकाल देश में सशस्त्र विद्रोह अर्थात आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस की आज़ादी को खत्म करने तथा संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करने के कारण भी लगाया गया था। यह आपातकाल बिना किसी पूर्व चेतावनी के लगाया गया था। इस आपातकाल को लोकतंत्र के लिए घातक और संविधान विरोधी माना जाता है। यह आपातकाल जून 1975 से मार्च 1977 तक लगाया गया था। मार्च 1977 में दूसरे और तीसरे दोनों आपात को खत्म करने की घोषणा की गई। इसके पश्चात हम राष्ट्रपति शासन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसका अर्थ होता है कि राज्य सरकार का निलंबन हो जाए और केंद्र सरकार सीधे राज्य पर शासन करे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन किन कारणों से लगाया जाता है। जब राज्य में कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाए तथा राज्य सरकार उनका समाधान ना कर पाए, राज्य सरकार संविधान का पालन ना करे, राज्यपाल की सलाह को नज़रअंदाज करें, जनता की सुरक्षा में राज्य सरकार नाकामयाब हो, विधानसभा में कोई भी पार्टी गठबंधन या बहुमत हासिल ना कर पाए, राज्य में अशांति हो, राज्य मुख्यमंत्री के रूप में अपना नेता चुनने में असमर्थ हो, इन सभी कारण की वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है तथा इसकी कितनी अवधि होगी। उद्घोषणा की प्रक्रिया तथा अवधि। जब राज्य में ऐसी कोई उपस्थिति उत्पन्न होती है जिसे राज्यपाल संभाल ना सके, तब स्वयं राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। इसका अर्थ यह होता है कि राज्य सरकार की सभी शक्ति समाप्त कर दी जाती है और केंद्र सरकार द्वारा वहां उस राज्य पर शासन किया जाता है। जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है तो इसके बाद केंद्र सरकार को संसद में 2 माह के अंदर अनुमति लेनी होती है और अनुमति मिलने के पश्चात इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। यदि 3 साल से ज़्यादा लगाया जाना हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है। मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं ही राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकता है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि यह कब और कितनी बार और किन किन राज्यों में लगाया गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 को पंजाब में लगाया गया था। यह शासन करीब 1 साल तक चला और 17 अप्रैल 1952 को खत्म हुआ। यह शासन पंजाब में राष्ट्रीय कांग्रेस में आंतरिक कलह तथा राज्य द्वारा संविधान के प्रावधानों के पालन न करने के कारण लगाया गया था। वर्ष 1987 से 1982 तक एक बार पुनः पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तथा यह सबसे अधिक या 5 वर्ष तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। अब हम जानेंगे कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किन किन राज्यों में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इन दोनों राज्यों में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर पंजाब और कश्मीर में अब तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है तथा मध्य प्रदेश में अब तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो चलिए अब हम यह जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के टूटने से राष्ट्रपति शासन लगाया। जहां आवश्यक हुए वे राज्य हैं झारखंड में 2010 तथा 2013 में, केरल में 1979 तथा 1981 एवं 1982 में, महाराष्ट्र में 2014 में, मणिपुर में 1992 में, उड़ीसा में 1961 तथा 1971 में, बिहार में 1968 में, त्रिपुरा में 1979 में, उत्तर प्रदेश में 1970 और 1995 में, जम्मू कश्मीर में 2008 में तथा कर्नाटक में 2007 में लगाया गया था। अब हम राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज़्यादा समय तक लागू नहीं किया जा सकता। संविधान लागू होने के बाद से अब तक 26 राज्यों में 111 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पंजाब ऐसा राज्य था जो संविधान के लागू होने के अंदर ही राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।